हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस पुस्तक के बिहार विविध के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ हैं? तो याद रखेंगे, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, संजय गांधी जैविक उद्यान यह पटना में है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य यह भागलपुर में, भीम बांध अभ्यारण्य यह मुंगेर में, कांवर झील अभ्यारण्य यह बेगूसराय में, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य यह पश्चिम चंपारण में, पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह नालंदा में, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार यह भी दरभंगा में है, गोगाबिल पक्षी विहार यह कटिहार में, और बरैला सलीम अली पक्षी विहार यह वैशाली में स्थापित है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट पर दिया गया है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1778 ईस्वी में पश्चिम चंपारण जिले में गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में है। इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। किसे? तो याद रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। अब है बिहार के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहला है काकोलत जलप्रपात, यह नवादा में है। तेलहर कुंड जलप्रपात यह कैमूर में है। करकट जलप्रपात यह भी कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात यह रोहतास में है। कर्मनाशा जलप्रपात यह बक्सर में। धुआं कुंड जलप्रपात यह सासाराम में। मंझर कुंड जलप्रपात यह भी सासाराम में। तीतुला भवानी जलप्रपात यह रोहतास में, और जियार कुंड जलप्रपात यह भोजपुर में स्थापित है। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है प्रमुख पशु या फिर पक्षी विहार। सबसे पहले है नागी नकटी पक्षी विहार, यह जमुई में है। वाल्मीकि पशु विहार यह पश्चिम चंपारण में। गोगाबिल पक्षी विहार यह कटिहार में। हरियाबाड़ा हिरन पार्क यह अररिया में। कांवर झील पक्षी विहार यह बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार यह दरभंगा में। सरेयामन पक्षी विहार यह बेतिया में। सुहियान पक्षी विहार यह भोजपुर में। उधवा झील पक्षी विहार यह साहिबगंज में है। अब आगे है बिहार के प्रमुख झीलें, देखते हैं। तो बिहार के झीलों के अंतर्गत अनुपम झील यह कैमूर में। कांवर झील यह बेगूसराय में। तेलहार झील कैमूर में है। कुशेश्वर स्थान झील यह दरभंगा में है। गोगाबिल या फिर घोंघा झील यह कटिहार में है। बारीला झील यह वैशाली में। सिमरी बख्तियार झील यह सहरसा में। घोड़ा कटोरा झील यह राजगीर नालंदा में। अनुपम झील यह कैमूर में। जगतपुर झील यह भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी में, और सरैया मन झील यह भी मोतिहारी में है। अब नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे, कांवर झील बेगूसराय जो कि 1920 में था। कांवर झील की स्थापना हुई थी। अब आगे समझते हैं। वर्तमान में बिहार में रामसर स्थलों की संख्या 3 है। कांवर झील बेगूसराय, नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। कौन कौन? कांवर, नकटी और तीसरा नागी। नेक्स्ट है बिहार का लोक नाट्य। तो याद रखेंगे कौन कौन लोक नाट्य है? तो याद रखेंगे डोमकच, विदेशिया, जाट जाटीन, करतनिया, श्यामा चकेवा। नेक्स्ट है चित्रकला। बिहार का चित्रकला मधुबनी, मंजूषा,
जादोपिया, थांका चित्रकला और सांझी कला है। वहीं बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 में सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो याद रखेंगे पादरी की हवेली, जिसका निर्माण 1713 में किया गया था। नेक्स्ट है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में यह बिहार का पहला कॉलेज था। नेक्स्ट है, बीएन कॉलेज पटना की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। कब? 1917 में। नेक्स्ट है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में। वहीं पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में याद रखेंगे। पटना वीमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में। सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल समाज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वहीं आगे है, बिहार का पहला जिला स्कूल अर्थात पटना हाई स्कूल खोला गया कब? तो 1835 ईस्वी में। पटना गोलघर का निर्माण 20 जुलाई 1786 को जॉन सॉर के सुझाव पर बनाया गया था। वहीं नेक्स्ट है, पटना गोलघर का वास्तुकार कप्तान जॉन गास्टिन है। कौन है? कप्तान जॉन गास्टिन। वहीं महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 ईस्वी में हुई थी, जिसकी लंबाई 5.575 मीटर है। अब आगे है, सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने की थी। कब? 1921 ईस्वी में। वहीं बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी जी ने की थी। कब? याद रखेंगे 6 फरवरी 1921 को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल यह महाबोधि मंदिर बोधगया है, जिस वर्ष 2002 में तथा नालंदा विश्वविद्यालय वर्ष 2016 में यूनेस्को धरोहर के रूप में है। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखेंगे 19 जून 2024 को। अगला प्रश्न है, बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब से की जा रही है? तो याद रखेंगे 2009 से। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है, जो जिसका प्रकाशन 1874 में हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड है, जिसका प्रकाशन 1875 से शुरू हुआ था। वहीं नेक्स्ट है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन ने 1875 में किया था सबसे पहले। वहीं बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक हैं मुरली मोहन प्रसाद। क्या नाम है? मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्वंद प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे मौलिक कवि। क्या नाम है? मौलिक कवि। नेक्स्ट है, अभिनेता अशोक कुमार का असली नाम क्या था? तो याद रखेंगे कुमुदलाल गांगुली। क्या नाम था? कुमुदलाल गांगुली। जन्म भागलपुर में हुआ था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1988 में ईस्वी में दिया गया था इन्हें। वहीं नेक्स्ट है, सिल्क सिटी के रूप में बिहार का विख्यात जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे भागलपुर। वहीं नेक्स्ट है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? तो याद रखेंगे 1948 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में 1948 में नामकरण किया गया। नेक्स्ट है, बिहार का 5 पहाड़ियों से घिरा शहर कौन है? तो याद रखेंगे राजगीर, जो कि रत्नागिरी, पिपलागिरी, वैभारगिरी, सोनगिरी एवं उदयगिरी पहाड़ियों से घिरा है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया कब? तो याद रखेंगे 2018 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रोहतास जिले में स्थित कैमूर पठार स्थापित है। तो याद रखेंगे चूना पत्थर के लिए। किस लिए? चूना पत्थर के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न है भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना मोकामा में कब 1978 में हुई है। मोकामा में 1978 में स्थापित की गई थी। वहीं नेक्स्ट है बिहार का पहला आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था कब, तो याद रखेंगे वर्ष 2006 से 7 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा इसे पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का पहला हरित बजट पेश किया गया कब, तो याद रखेंगे 2020 से 21 में। कब किया गया, 2020 से 21 में। विश्व शांति स्तूप है कहाँ, राजगीर में, जिसका निर्माण 1969 में जापान के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 7 निश्चय योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। कब हुई थी, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1974 में, जिसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान अर्थात बिपार्ट की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 2006 में। कब, 2006 में। आगे प्रश्न है बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की स्थापना कब की गई, याद रखेंगे 1999 में। कब, 1999। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 1980 में। कब, 1980 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के टैगलाइन क्या है, तो विलिसफुल बिहार का नाम है विलिसपुर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है नई पर्यटन नीति 2023 से 28 को स्वीकृति कब दी गई, तो याद रखेंगे दिसंबर 2023 में। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे 821.33 लाख। कितना थी, 821.33 लाख। आगे है बिहार में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी, तो याद रखेंगे किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में। कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1990 के दशक में। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 31 मार्च 1982 को। कब, 31 मार्च 1982 को। अगला प्रश्न है पटना म्यूजियम अर्थात संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 3 अप्रैल 1917 को। कब, 3 अप्रैल 1917 को। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार म्यूजियम संग्रहालय की स्थापना कब की गई, तो 15 अगस्त 2015 को। कब, 15 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट है राजगीर खेल विश्वविद्यालय या अकादमी की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 29 अगस्त 2024 को। और लास्ट प्रश्न है बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई, तो याद रखेंगे 1904 में। कहाँ की गई, मधौरा अर्थात सारण में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।